हेलो फ्रेंड्स, जावा 8 की सीरीज में ये हमारा लेक्चर 17 है। अभी तक के लेक्चर्स में हमने पढ़ा था नॉन टर्मिनल ऑपरेशन के बारे में, जिसको हम लोग इंटरमीडिएट ऑपरेशन भी बोलते हैं। आज बेसिकली हम पढ़ेंगे टर्मिनल ऑपरेशन के बारे में। और नॉन टर्मिनल में हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते थे, जैसे मैप था, फिल्टर था। द सेम वे हियर ऑल्सो वी आर गोइंग टू लर्न सम मेथड्स विच बेसिकली बिलोंग्स टू दिस टर्मिनल ऑपरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं टर्मिनल ऑपरेशन होता क्या है। तो टर्मिनल ऑपरेशन इज एन ऑपरेशन दैट ट्रिगर्स द प्रोसेसिंग ऑफ द स्ट्रीम एंड प्रोड्यूसेस अ रिजल्ट। मतलब जो भी हमारे पास स्ट्रीम्स है, उसको ये क्या कर देता है, इस उस पे ये ट्रिगरिंग का काम करता है। मतलब कि अगर आपने टर्मिनल ऑपरेशन किसी भी स्ट्रीम पे लगा दिया, तो वहाँ से जो उसका जो प्रोसेसिंग है, या जो भी आप बोल सकते हो, उसका जो जो उसका लाइफ टाइम है, वहाँ पे क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो वो यहाँ पे क्या बेसिकली लाइफ टाइम कंप्लीट होने का मतलब ट्रिगरिंग का काम कर रहा है ना। मतलब जो भी अभी तक प्रोसेसिंग चल रहा था, ये सब कुछ क्या कर देता है, ये उसको ट्रिगर कर देता है, उसको वहीं पर रोक देता है। मतलब हमारा जो स्ट्रीम्स जो अभी तक बना है, जो भी हमने नॉन टर्मिनल ऑपरेशन के मेथड से हमने जो भी स्ट्रीम्स रेडी किया है, जो भी हमारे पास ऑप्शंस, जो भी हमारे पास फ़िल्टर होके जो डेटा आया है, जो भी हमारे पास कोएगुलेट होके जो डेटा आया है, उसको अब ये क्या कर देता है, रोक देता है। इस चीज़ को हम और बेहतर तरीके से समझेंगे जब हम क्वेश्चंस पे आएँगे, ठीक है? उसके बाद मैंने लिखा है वंस अ टर्मिनल ऑपरेशन इज कॉल्ड ऑन अ स्ट्रीम, इट इज़ नो लॉन्गर यूजेबल फॉर फर्दर स्ट्रीम प्रोसेसिंग, है ना? जैसा मैंने आपको बताया कि ये क्या कर देता है, ट्रिगर करके वहीं पे इसका प्रोसेसिंग क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। अब आप जो स्ट्रीम है, जिस स्ट्रीम पे आप अभी तक काम कर रहे थे, अब आप इस स्ट्रीम के रेफरेंस को दोबारा आप यूज़ नहीं कर सकते हो। क्लियर है? अब हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे फॉर ईच है, कलेक्ट, काउंट, एनी मैच, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। तो एक एक मेथड को हम बहुत अच्छे तरीके से और डीप में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला मेथड है फॉर ईच। फॉर ईच हम अभी तक भी पढ़ते आए थे। बेसिकली हम लोग जब भी प्रिंट करते थे किसी भी स्ट्रीम्स के डेटा को, तो हम वहाँ पे फॉर ईच का यूज करते हैं। तो फॉर ईच बेसिकली इसका प्रोटोटाइप हम देखते हैं। इट्स वॉइड, इस एक बार और रिवीजन इसका कर लेते हैं। वॉइड फॉर ईच कंज्यूमर, तो ये आर्ग्यूमेंट में क्या लेता है, कंज्यूमर लेता है, और ये रिटर्न कुछ भी नहीं करता है। ठीक है, तो चलते हैं अपने नोटपैड पे, सॉरी नेटबिन पे। और सबसे पहला जो हमारा है, दैट इज फॉर ईच। और ये हर एक कलेक्शन के द्वारा दिया गया है, ये एक मेथड है, राइट? ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ स्ट्रिंग का, है ना? और इसमें मैं नेम्स रखूंगा। सो नेम्स हमारे पास है, लेट्स से एरेज डॉट एज लिस्ट। और लेट्स से मैं अपना नाम पुट करता हूँ वहाँ पे, रजत, देन हिमांशु, देन एनी नेम, इट कैन बी निशांत, देन डेविड, देन शिवांश। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने एक 5 नाम का क्या कर लिया है, लिस्ट बना लिया है। लेट मी इंपोर्ट दिस लिस्ट। ओके, अब मुझे इस नेम्स के डेटा को प्रिंट करना है। तो हमारे पास बहुत सारे तरीके होते थे, जैसे आइट्रेशन करके आप कर सकते हो, फॉर ईच लगा के कर सकते हो, आप जनरल फॉर, रेगुलर फॉर का यूज कर सकते हो, आप आइट्रेबल का यूज कर सकते हो, आइट्रेटर का। पर हमने क्या सीखा था, फॉर ईच के बारे में। ठीक है, तो बस उसको मैं एक रिवाइज करा रहा हूँ आपको। सो सिंपली आप बोलोगे नेम्स डॉट फॉर ईच, और ये कंज्यूमर लेता है ना? तो कंज्यूमर में मैं क्या पास कर सकता हूँ कि मैं एक नेम को दूंगा। ठीक है, और ये नेम क्या कर देगा, ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, तो इस टाइप से मैंने क्या कर दिया, कंज्यूमर पास कर दिया, और जब मैं इसको रन करूंगा तो आपको एक एक डेटा मिल जाएगा। ओके, प्रॉब्लम क्या है, नेम्स डॉट फॉर ईच, नेम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। एक मिनट। ओके, मैंने यहाँ पे नेम पास नहीं किया है। ठीक है, तो मैं इसको रन करता हूँ। तो ठीक है, रजत, हिमांशु, निशान, डेविड एंड शिवांश। ओके, अब चूंकि हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी मेथड रेफरेंस पढ़ रखा है, और मेथड रेफरेंस में हमने क्या पढ़ा है कि अगर हमारे पास सिर्फ एक मेथड है जो सिर्फ कॉल हो रहा है, मतलब हम सिर्फ अगर मेथड को कॉल कर रहे हैं, उसमें कोई प्रोसेसिंग या कोई भी लॉजिक अप्लाई हम नहीं कर रहे हैं, इन दैट केस वी व्हाट इज द रिकमेंडेड प्रैक्टिस, द रिकमेंडेड प्रैक्टिस इज वी शुड गो फॉर मेथड रेफरेंस। ओके, so here I'm just going to use method reference. So instead of using this, I'll just remove all this extra code. Okay, so this will be our method reference. And what is the symbol of method reference? This colon. Okay, now I'll just execute it and I will get the same output.
क्लियर है? ठीक है। तो ये जो फोर ईच है, ये अपने आप में क्या ले रहा है, ये अपने आप में क्या ले रहा है, एक कंज्यूमर ले रहा है। अब ये फोर ईच जो है ना, ये फोर ईच कैसा मेथड है, ये टर्मिनल ऑपरेटेड मेथड है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे मैं लिखता हूं नेम्स डॉट फोर ईच, और फिर से मैं लिखता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूं। ठीक है, तो यहां पे भी हमारे पास दो बार क्या हो गया, आउटपुट हमारे पास प्रोड्यूस हो गया। अब मैं क्या करता हूं, आप ध्यान से देखना। अब मैं क्या करता हूं, इस नेम्स पे, सॉरी सॉरी सॉरी, यहां तक तो क्लियर है। आपने ये सिंपली जो समझा, ये आपने समझा नेम्स मतलब कलेक्शन पे। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इसके स्ट्रीम्स बनाता हूं, और फिर मैं उसको फोर ईच से मैं क्या करता हूं, प्रिंट करता हूं। और मैं इसको मैं रिमूव नहीं करना चाहता हूं, मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहता हूं इस चीज को, है ना। और मैं क्या आपको शो करना चाहता हूं, ये अभी आपको 10 मिनट में, 2 मिनट में इनफैक्ट पता चलने वाला है, राइट। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इस नेम्स को मैं स्ट्रीम में कन्वर्ट करता हूं, और स्ट्रीम में कन्वर्ट करने के बाद मैं क्या करता हूं, इसका एक एक डेटा को प्रिंट करता हूं, राइट। मैं क्या करता हूँ, एक एक डेटा को प्रिंट करता हूँ। ठीक है, ये दोनों का आपने आउटपुट देख लिया। इसको मैं क्या कर देता हूँ, अभी कमेंट ऑन कर देता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, तो विल गेट द सेम डेटा। ओके, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू अगेन, सॉरी सॉरी, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, और सिंपली मैं क्या करता हूँ, नेम्स डॉट स्ट्रीम। ठीक है, और इस स्ट्रीम का रेफरेंस मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, stream of it is a string, so this will be our stream. Okay, let me import it. ओके, और सिंपली मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रीम डॉट फोर ईच, और मैं लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ। यहाँ पे भी आपको सेम आउटपुट मिलेगा, जो हमने ऊपर वाले कोड से किया, सेम लॉजिक हम यहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हैं। अब आप ध्यान से देखना, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं फिर से लिख रहा हूँ स्ट्रीम डॉट फोर ईच, और यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी, सिस्टम डॉट आउट कॉलन प्रिंट एलन। अब मैं इसको रन करता हूँ। आपने गौर किया, एक्सेप्शन आ गया, और यही चीज मैं आपको दिखाना चाहता था। एक्सेप्शन क्या बोल रहा है, इलीगल स्टेट एक्सेप्शन, स्ट्रीम हैज ऑलरेडी बीन ऑपरेटेड अपन और क्लोज्ड। आप बात को समझ रहे हो, मतलब कि जैसे ही आपने इस स्ट्रीम पे कोई भी टर्मिनल ऑपरेशन क्या किया, एग्जीक्यूट करा, कोई भी टर्मिनल ऑपरेटेड मेथड अगर आपने एग्जीक्यूट करा, वहीं पे स्ट्रीम क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, वहीं पे स्ट्रीम का प्रोसेसिंग क्या होता है, रुक जाता है। दैट्स the same what I have written here. You can see, right? A terminal operation is an operation that trigger the processing of the stream and produces a result. So basically here ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये रिजल्ट को प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। उसके बाद वंस अ टर्मिनल ऑपरेशन इज बीइंग कॉल्ड, अब आप एक बात बताओ, फोर ईच किस टाइप का ऑपरेशन है, फोर ईच एक टर्मिनल ऑपरेशन है। तो जैसे ही हमने वंस मतलब जैसे ही हमने फोर ईच एक बार भी कॉल कर दिया स्ट्रीम पे, उसके बाद इट इज नो लॉन्गर यूजेबल फॉर फर्दर स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग। उसके बाद अगर आप इस स्ट्रीम पे कुछ करना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे। तो आपको ये लाइन क्लियर हुआ पूरा कि टर्मिनल ऑपरेशन क्या होता है और टर्मिनल ऑपरेटेड मेथड क्या 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 हमारे पास है, क्लियर है। नॉन टर्मिनल के केस में क्या था, आपने स्ट्रीम्स बनाया, आपने स्ट्रीम्स पे फिल्टर लगाया, फिल्टर के बाद आपने मैप भी लगा दिया, कोई इशू नहीं है। वहीं स्ट्रीम पे आप फिल्टर भी लगा सकते हो, सेम स्ट्रीम पे आप मैप भी लगा सकते हो, सेम स्ट्रीम पे आप सॉर्टेड भी लगा सकते हो, सेम स्ट्रीम पे आप लिमिट भी लगा सकते हो। मतलब वहां पे आप चेनिंग ऑफ क्या कर सकते हो, स्ट्रीम्स कर सकते हो। देयर इज नो इशू विद दैट। वाई? बिकॉज दैट दोज मेथड्स आर बेसिकली नॉन टर्मिनल ऑपरेटेड मेथड्स। लेकिन टर्मिनल ऑपरेटेड मेथड की अगर हम बात करें तो वहां पे हमारा जो स्ट्रीम का प्रोसेसिंग है, वंस यू हैव एग्जीक्यूटेड दैट टर्मिनल ऑपरेटेड मेथड इन दैट पर्टिकुलर स्ट्रीम, दैट स्ट्रीम इज नो लॉन्गर यू आर गोइंग टू यूज इन द फ्यूचर, क्लियर है। तो ये बेसिकली हमारा फोर ईच का यूज है, और फोर ईच के थ्रू हमने समझा इस पूरे लाइन ऑफ स्टेटमेंट को, क्लियर है। द सेम वे अगर हमने फोर ईच यूज किया, अगर आपने कलेक्ट भी यूज कर लिया होता, काउंट भी यूज कर लिया होता है, फाइंड फर्स्ट भी यूज कर लिया होता, आप कोई भी टर्मिनल मेथड अगर आपने यूज कर लिया होता, तो उसके बाद आप उस स्ट्रीम्स को क्या कर सकते थे, यूज नहीं कर सकते थे दोबारा।
क्लियर है? ठीक है, अब फॉर ईच पे अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? प्रिंट लेंथ ऑफ दोज नेम हु स्टार्ट्स विथ लेटर आर। ओके, अब आप एक बात बताओ, तो ये तो हमने क्या किया, ये तो हमने बेसिकली समझा, ठीक है, तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो इसे हमने समझा कि फॉर ईच कैसे काम कर रहा है, और टर्मिनल ऑपरेशन, टर्मिनल ऑपरेटेड मेथड क्या होता है और उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है स्ट्रीम पे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन से और डीप में थोड़ा सा चीज़ों को समझते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन था, प्रिंट द लेंथ ऑफ दोज हुज लेटर स्टार्ट्स। ओके, सो हमारे पास कितने नेम है? हमारे पास टोटल 5 नाम है। अब आप इसमें से बताओ कि कौन सा ऐसा नाम है जिसका स्टार्टिंग लेटर आर है। सो दिस इज द ओनली नेम रजत, राइट। उसके बाद ये एच है, एन है, सो दीज आर नॉट स्टार्टिंग विथ आर। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें फिल्टरिंग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, नेम्स पे क्या कर लूंगा, मैं स्ट्रीम बना लूंगा। उसके बाद मैं फिल्टर कर लूँ, इसको फिल्टर कर लूंगा। फिल्टर किस बेस पे करूंगा? जिसका नेम, तो मैं सिंपली लिखूंगा नेम, एंड नेम डॉट स्टार्ट्स विथ, नेम डॉट स्टार्ट्स विथ आर। ठीक है, तो ये हमारे पास, अब ये जो हमें स्ट्रीम मिला, ये स्ट्रीम में वही डेटा होगा जिसमें जो फिल्टर डेटा होगा। अब इस पे मैं क्या कर सकता हूँ, एक फोर ईच लगा के, और इस डेटा को मैं क्या करता हूँ, प्रिंट कर लेता हूँ। आप इस चीज़ को तोड़ तोड़ के भी कर सकते हो, नॉट एन इशू। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ। तो हमारे पास सिर्फ एक ही डेटा है, एक ही नाम है, जिसका जिसका स्टार्टिंग जो नेम है वो किससे स्टार्ट हो रहा है? आर से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर है? ओके, चलते हैं नेक्स्ट मेथड के पास। नेक्स्ट मेथड हमारा कलेक्ट मेथड है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है टर्मिनल ऑपरेशन का। कलेक्ट मेथड को हम बहुत बार यूज करेंगे जब भी हम कोडिंग करेंगे, और फोर ईच का भी डेफिनेटली हम यूज करते ही आ रहे हैं। ठीक है, इसका प्रोटोटाइप क्या है? आर कलेक्ट, मतलब ये हमें स्ट्रीम, सॉरी, ये हमें क्या कर रिटर्न करके देगा, ये हमें अ, किसी टाइप का, ये क्या हमें डेटा टाइप रिटर्न करके देगा। मतलब जिस टाइप का आप कलेक्टर, मतलब जिस टाइप का आप रेफरेंस यहाँ पे यूज कर रहे हो। ठीक है, ये क्या करता है, ये कलेक्टर का क्या करता है, कलेक्टर इम्प्लीमेंटेड रेफरेंस को ये क्या करता है, होल्ड करता है। मतलब जो इसका आर्ग्यूमेंट है, ये क्या लेता है, कलेक्टर लेता है। ठीक है, अब ये कलेक्टर क्या है, कलेक्टर अपने आप में एक इंटरफेस है। तो इस इंटरफेस को जिन्होंने भी इम्प्लीमेंट करा होगा, है ना, उस रेफरेंस को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पास कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। यूज टू रिसीव एलिमेंट फ्रॉम अ स्ट्रीम एंड स्टोर देम इन अ कलेक्शन। मतलब ये कलेक्ट मेथड क्या करता है कि स्ट्रीम्स में से क्या करता है, एलिमेंट को निकालता है। इस चीज को और हम बेहतर तरीके से समझेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे। तो ये क्या करता है, स्ट्रीम्स में से डेटा को निकालता है, और उसको किसी भी कलेक्शन में, जिस टाइप के कलेक्शन हम चाहते हैं, अगर हम चाह रहे हैं लिस्ट, हम चाह रहे हैं सेट, हम चाह रहे हैं मैप, तो उस टाइप के कलेक्शन में ये क्या कर देता है, उसको स्टोर करके और हमें रिटर्न कर देता है उस पर्टिकुलर कलेक्शन को। वी कैन यूज कलेक्टर्स क्लास स्टैटिक मेथड विच रिटर्न्स कलेक्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑब्जेक्ट। मैंने अभी आपको क्या बताया, ये किस टाइप के ऑब्जेक्ट को लेता है, कलेक्टर इम्प्लीमेंटेड रेफरेंस को लेता है। ठीक है, तो हमारे पास ऑलरेडी एक कलेक्टर्स नाम का क्लास है, जिसके पास कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो ऑलरेडी रिटर्न कर रहे हैं हमें कलेक्टर रेफरेंस को। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम कलेक्टर्स नाम के क्लास का यूज करते हुए उसके मेथड को कॉल करेंगे। अब चूंकि हमने उसके मेथड को कॉल किया है, तो हमें क्या रिटर्न करके दे देगा, हमें कलेक्टर का रेफरेंस रिटर्न करके देगा। तो हमारा कुछ इस टाइप से हमारा सीन होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक और नया फाइल बनाता हूँ, सेव एज, एंड दिस विल बी आवर क्लास 2। ठीक है, दिस विल बी आवर क्लास 2, और मैं क्या करता हूँ, ये सब रिमूव कर दे रहा हूँ। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कलेक्ट। ठीक है, और मैं ये सब क्या करता हूँ, रिमूव करता हूँ। अब मैंने क्या बताया, कलेक्ट ऐसा कुछ करेगा, ये जो अपने आप में लेता है, ये लेता है कलेक्टर, और ये जेनरिक टाइप होता है। तो आप कोई भी डेटा इसमें पास कर सकते हो, किसी भी टाइप के कलेक्टर को आप पास कर सकते हो, राइट। अब मैंने क्या बताया बताया आपको कि कलेक्टर्स नाम के हमारे पास क्लास है, और इसके पास बहुत सारे मेथड है। जैसे जैसे हमारे पास है टू लिस्ट। अब ये बात बताओ, जैसे हमारे पास है टू लिस्ट, अब ये टू लिस्ट हमें क्या रिटर्न करके दे रहा है, कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट जैसे मैंने कॉल किया, ये हमें क्या रिटर्न करके दे रहा है, आप यहाँ पे देखो, ये हमें रिटर्न करके दे रहा है कलेक्टर का ऑब्जेक्ट। ये देखो, ये हमें क्या रिटर्न करके दे रहा है, कलेक्टर का ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं जैसे ही मैं यहाँ पे टू लिस्ट लिखता हूँ, तो क्या ये हमें कलेक्टर का ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दे देगा? हाँ, यहाँ पे ये हमें कलेक्टर का ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दे देगा।
कलेक्टर का हमें क्या कर देगा, ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दे देगा। हम इस तरह नहीं लिखेंगे, हम बस अभी आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं हम इस चीज़ को, ठीक है। इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है, रॉन्ग नंबर टाइप आर्गुमेंट टू लिस्ट। ओके, या फिर इसको अपन क्या कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, क्योंकि हमने टू लिस्ट का हमने ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई नहीं किया था, इसलिए वो एरर दे रहा था। अब इस कलेक्टर को आप क्या करोगे, इस रेफरेंस को आप यहाँ पे पास करोगे, है ना। तो ये ना लिखते हुए हम डायरेक्ट क्या करेंगे, हम सिंपली लिखेंगे, हम कलेक्ट मेथड को कॉल करेंगे और इसमें डायरेक्ट, या तो आप ऐसे कर सकते हो, या तो आप ऐसे कर सकते हो, COLLECTOR, इस कलेक्टर के रेफरेंस को या तो आप पास कर सकते हो। दूसरा तरीका आपके पास क्या है, आपके पास है, आप इस कलेक्ट को कॉल करो और आप इसमें सिंपली इसको पास कर दो, इसको, इस चीज को हम अभी देखने वाले हैं, राइट। ठीक है, तो ये हमारे पास दो तरीका है, ठीक है, ये चीज आपने देखा। अब हम इस चीज को यूज करने वाले हैं, राइट। ओके, सो वी कैन कलेक्ट, सो हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं कलेक्टर्स के पास, जिसको बेसिकली हम क्या यूज करने वाले हैं, अगर हमें स्टोर करना है तो बेसिकली हम यूज करते हैं टू लिस्ट, हम यूज करते हैं टू सेट, यूज कर सकते हैं टू मैप, आप कुछ भी यूज कर सकते हो, राइट। तो हम क्वेश्चंस के तरीके से देखते हैं और इसको कलेक्ट मेथड को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या बोला, फ्रॉम लिस्ट फिल्टर दोज विच इज डिविजिबल बाई 5 एंड कलेक्ट इट इन अ लिस्ट। सो फ्रॉम लिस्ट ऑफ इंटीजर आई शुड राइट। तो मान लो कि हमारे पास कुछ लिस्ट ऑफ इंटीजर है, उसमें से हमें उसी नंबर को क्या करना है, कलेक्ट करना है जो डिविजिबल हो किससे, 5 से, ठीक है, मतलब 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसके लिए मैं एक लिस्ट ऑफ इंटीजर बना लेता हूँ, ओके, और ये हमारा इंट लिस्ट हो जाएगा, और सिंपली इसमें मैं कुछ डेटा पास कर देता हूँ। तो मैं सिंपली लिखता हूँ 2 5 15 देन 3 देन 19 देन 10, ओके। अब आप एक बात बताओ, इसमें 5 का मल्टीपल कौन कौन सा है, हमारे पास टोटल दो तीन डेटा मेरे को देखने को मिल रहा है, 5 15 एंड 10। सो ये 5 15 और 10 को मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये 5 15 और 10 को मैं एक एक लिस्ट में ही क्या करूँ, मैं एक्सेप्ट करूँ, ठीक है, ताकि उस लिस्ट को मैं फर्दर किसी भी चीज के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली इंट लिस्ट पे क्या करूंगा, सबसे पहले तो इसका मैं स्ट्रीम बना लूंगा, स्ट्रीम हमारे पास बन गया। अब मैं क्या करूंगा, अब सबसे पहले हमें फिल्टर करना पड़ेगा, क्योंकि भाई हमें वही डेटा चाहिए जो 5 से क्या हो, डिविजिबल हो। तो सबसे पहले मैं फिल्टर यहाँ पे लगाता हूँ। फिल्टर क्या लेता है, एक प्रीडिकेट लेता है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, हमारे पास नंबर है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि अगर जो हमारा नंबर है, अगर ये 5 से डिविजिबल है तो ही क्या करो, इस स्ट्रीम में ऐड करो, वरना मत ऐड करो, ठीक है। तो ये हमारे पास स्ट्रीम्स हो गया। अब बताओ, यहां तक जो हमारा स्ट्रीम बना, इस स्ट्रीम में हमारे पास क्या डेटा आ गया, यहां तक के स्ट्रीम में हमारे पास 3 डेटा आ गया, स्ट्रीम ऑफ इंटीजर के पास 3 डेटा आ गया, 5 15 और 10। अब मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, इसको मैं कलेक्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि कलेक्ट हम किस पे लगाएंगे, स्ट्रीम पे। या फिर आप एक और काम कर लो, इसको मैं यहीं पे क्या कर लेता हूँ, स्टोर कर लेता हूँ, ताकि आप और बेहतर तरीके से कलेक्ट को समझ पाओ, ठीक है। और ये हम, मैं इसको इंट स्ट्रीम लिख लेता हूँ, और या फिल्टर्ड स्ट्रीम, फिल्टर्ड इंट स्ट्रीम, क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, अब चूंकि हमारे पास इसके पास हमारे पास अब फिल्टर डेटा आ चुका है ना, जिसमें डेटा क्या होगा, 5 15 और 10। आप बीच में अगर देखना चाहते हो, आप डेफिनेटली देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ पिक मेथड, दैट इज अ नॉन टर्मिनल मेथड, हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फिल्टर स्ट्रीम डॉट, अब मैं इसको, अब ये जो भी डेटा है मैं इसको एज ए स्ट्रिंग नहीं रखना चाहता, स्ट्रीम नहीं रखना चाहता, मैं इसको चाहता हूँ कि किसी ना किसी कलेक्शन में, मैं प्रॉपर कलेक्शन में क्या करूँ, इसको स्टोर करूँ। इस चीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कलेक्ट मेथड का यूज करना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर सकते हो, पास कर सकते हो, क्योंकि ये क्या लेता है, ये अपने आप में एक लेता है कलेक्टर नाम का रेफरेंस। और कलेक्टर्स के पास जो टू लिस्ट नाम का मेथड है, ये ऑलरेडी आपको कलेक्टर नाम का, आई मीन कलेक्टर इंप्लीमेंटेड रेफरेंस को क्या कर रहा है, ये सेंड कर रहा है, ठीक है। अब ये कलेक्ट मेथड क्या क्या रिटर्न करता है, आप इस चीज को देखो, ठीक है। तो कलेक्ट आपको क्या रिटर्न करेगा, उस टाइप के आर को रिटर्न करेगा जिस टाइप के डेटा को आप क्या कर रहे हो, रिसीव करना चाह रहे हो, क्लियर है। तो अब बताओ, कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट, अब इस टू लिस्ट में किस टाइप का डेटा है, इस कलेक्ट में जो कलेक्टर्स जो जो ये फिल्टर्ड
इंट स्ट्रीम है, इसमें किस टाइप का डेटा है, इसमें इंटीजर टाइप का डेटा है। तो ये टू लिस्ट हमें कलेक्ट हमें रिटर्न करके दे देगा लिस्ट ऑफ इंटीजर, ये हमें लिस्ट ऑफ इंटीजर रिटर्न करके दे देगा। क्लियर है क्या? सॉरी सॉरी, डायमंड ऑपरेटर शुड बी हियर। आप चीज़ों को समझ रहे हो? अगर आपने यहाँ पे कुछ और लिखा रहता तो यहाँ पे आपको कुछ और यहाँ पे पास करना होता है ना। तो अगर मैं यहाँ पे आप अब लिस्ट आ गया आपके पास, आप फॉर ईच लूप लगा सकते हो, आप कुछ भी लगा सकते हो। लेट से मैं फॉर ईच से मैं इस लूप को मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ, एक एक डेटा को मैं प्रिंट कर रहा हूँ। तो अब बताओ इस आई में क्या क्या आएगा, हमारे पास सिर्फ 3 डेटा आएगा, या फिर आप डायरेक्ट लिस्ट को भी आप प्रिंट कर सकते हो, है ना। इसके बाद मैं लिस्ट को ही डायरेक्ट प्रिंट, तो हमारे पास 3 डेटा आएगा, 5, 15 और 10। 5, 15 और 10, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो डायरेक्ट आप लिस्ट को भी प्रिंट कर लो, नॉट एन इशू। हाँ, सो मैं सिंपली लिखूंगा एस आउट लिस्ट, इसको रन करता हूँ। ओके, सो 5, 15 और 10 आ रहा है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, सो आपको समझ में आ रहा है कि कलेक्ट मेथड क्या करता है, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो कि मेरे पास एक और, मान लो कि हमारे पास एक और 15 है, तो इस केस में हमारे पास कितना डेटा आता है? इस केस में हमारे पास 4 डेटा आता है। कौन कौन सा? 5, 15, 10 और फिर से 15। 5, 15, 10 और फिर से 15। अब मैं चाहता हूं कि मैं कुछ ऐसा करूं कि सिर्फ यूनिक डेटा ही हमें क्या मिले, सिर्फ हमें क्या मिले, यूनिक डेटा मिले। तो यूनिक डेटा इसमें कौन कौन सा, इसमें है 5, 15 और 10 है, मतलब मैं रिपीटेशन नहीं चाहता हूं। तो इसका हमारे पास दो सॉल्यूशन है। एक तो आप नॉन टर्मिनल मेथड का यूज कर लो, दैट इज डिस्टिंक्ट। तो आप स्ट्रीम पे डिस्टिंक्ट लगा दोगे, तो वहां से आपको सिर्फ 5, 15 और 10, 5, 15 और 10 ही मिलेगा। दूसरा तरीका है कि आप कुछ मत करो, इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट इनसाइड लिस्ट, व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज सेट। बिकॉज हम समझते हैं कि लिस्ट क्या करता है, लिस्ट डुप्लीकेट डेटा को होल्ड कर सकता है, पर जो हमारा सेट टाइप का कलेक्शन है, ये सिर्फ यूनिक डेटा को ही क्या करेगा, स्टोर करेगा। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट, व्हाट यू कैन यूज कलेक्टर्स डॉट टू सेट। क्लियर है? तो इस टाइप से आप कलेक्टर्स के बहुत सारे मेथड हैं जो कलेक्टर इंप्लीमेंटेड रेफरेंस को क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि यूजिंग सेट, अगर इसी चीज को मैं एक्सेस करना चाहता हूं, तो मैं सिंपली लिखता हूं फिल्टर्ड स्ट्रीम डॉट डॉट कलेक्ट, ठीक है, फिल्टर्ड स्ट्रीम डॉट कलेक्ट, और यहाँ पे सिंपली मैं क्या लिख दूंगा, कलेक्टर्स डॉट टू सेट। अब ये जो टू सेट होगा, ये अब हमें क्या रिटर्न करके देगा, अभी हमें लिस्ट नहीं रिटर्न करके देगा, ये हमें सेट रिटर्न करके देगा। तो दिस विल बी सेट ऑफ इंटीजर एंड आई विल जस्ट राइट सेट, दैट्स ऑल। ओके, सेट को हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा फ्रॉम यूटिल पैकेज। अब मैं अगर एस आउट कर दूं सेट को, तो हमें डेटा मिल जाएगा। पर अभी अगर मैं इस चीज को अगर मैं रन करूं, तो ये हमें एक्सेप्शन आएगा, इलीगल स्टेट एक्सेप्शन। ठीक है, आप गेस कर सकते हो क्यों आएगा एक्सेप्शन, क्या रहा है इलीगल स्टेट एक्सेप्शन? क्योंकि हमने ऑलरेडी इस वाले स्ट्रीम पे, ये देखो इस वाले स्ट्रीम पे हमने एक टर्मिनल ऑपरेटेड मेथड को क्या कर दिया है, कॉल कर लिया है। अब चूंकि इस स्ट्रीम पे ऑलरेडी टर्मिनल ऑपरेशन हो चुका है, अप्लाई हो चुका है, तो यहां पे प्रोसेसिंग क्या हो गया, क्लोज हो गया। प्रोसेसिंग क्लोज हो गया, मतलब अब आप इस स्ट्रीम को फर्दर यूज नहीं कर सकते हो। और हमारे केस में हम क्या कर रहे हैं, इस स्ट्रीम को फर्दर हम यूज कर रहे हैं, दैट्स द रीजन इट इज थ्रोइंग द एक्सेप्शन, इलीगल स्टेट एक्सेप्शन। क्लियर है? तो मैं बार बार कह रहा हूं कि टर्मिनल ऑपरेशन का हम यूज तब करते हैं जब हमारा लगभग सारा फिल्ट्रेशन, सारा लॉजिक, सारा प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गया होता है। अब हमें डेटा को क्या करना है, सिर्फ रिट्रीव करना है। इन दैट केस ओनली इट इज रिकमेंडेड टू गो फॉर टर्मिनल ऑपरेशन। क्लियर है? तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि आप इसको फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कॉल करना पड़ेगा, या फिर आपको आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, इसका स्ट्रीम बनाना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं डॉट स्ट्रीम कर लेता हूँ। ठीक है, अभी हमारा आउटपुट सही आ जाएगा। ठीक है, तो आप, सॉरी सॉरी, ओके गॉट इट,
हमने फिल्ट्रेशन का तो यूज़ ही नहीं किया ना, हमने तो फ़िल्टर किया ही नहीं इसको, तो इसको हम फ़िल्टर भी कर लेते हैं डॉट। अच्छा यहाँ पे फ़िल्टर यहाँ पे हुआ है ना, पर इस पे हमने कॉल कर लिया ना, तो इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली हमें क्या लिखना पड़ेगा, नंबर, अगर नंबर मेरा डिविजिबल है 5 से तो ही क्या करो, इसको फ़िल्टर करो और इसको सेट में क्या करो, कलेक्ट करो। आप देखो सेट में कलेक्ट हुआ तो ये हमें हमेशा क्या कर रहा है, यूनिक वैल्यू को स्टोर कर रहा है। क्लियर है? तो कलेक्ट मेथड में आशा करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। कलेक्ट अपने आप में कलेक्टर नाम का ऑब्जेक्ट लेता है, और कलेक्टर हमारे पास कलेक्टर्स नाम का क्लास है जिसके पास बहुत सारे मेथड्स हैं जो कि कलेक्टर इम्प्लीमेंटेड ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, थ्रो रिटर्न करते हैं। क्लियर है? तो ये हमने पढ़ा कलेक्टर के बारे में। ओके, हमने पहला क्वेश्चन कर लिया। दूसरा क्वेश्चन है फ्रॉम लिस्ट फिल्टर दोज विच इज डिविजिबल बाय 5 एंड कलेक्ट इन अ सेट। ये भी हमने अभी अभी देख लिया कि सेट में हम इस चीज़ को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम और भी टर्मिनल ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको कोई डाउट या कोई इशू होता है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आई विल ट्राई टू रीच ओवर देयर। थैंक यू सो मच।